हेलो एवरीवन, अगर आप एनआईएसएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच हो सकता है। रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम डे तक की सारी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले जान लेते हैं। एनआईएसएम एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना जो है वो बहुत सिंपल है। एनआईएसएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल में, गूगल के सर्च बार में आप टाइप कर लीजिए एनआईएसएम लॉगिन, और वहां पे जाके आप लॉग इन करें, अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करें और लॉग इन कर लो। यहाँ पे एग्जाम जो आपको देनी है, जो सर्टिफिकेशन आपको देना है उसको सेलेक्ट करना है। एग्जाम सेंटर, डेट और टाइम जो है, जो स्लॉट आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है। पेमेंट करना है और माई एनरोलमेंट से जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर डिटेल में समझना है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दी है, वो वीडियो आप देख ले। वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। एग्जाम रीशेड्यूल अगर करनी है कोई इमरजेंसी में तो वो कैसे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगी। अभी हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो एनआईएसएम आपको एक लेटेस्ट वर्कबुक प्रोवाइड करेगा। अब इसे ध्यान से पढ़े, अपने पर्सनल नोट्स जो है वो भी बना ले। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कोई भी डेरिवेटिव सेगमेंट की एग्जाम जैसे इक्विटी या करेंसी या इंटरेस्ट रेट या पीएमएस जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट और एक्सप्लेनेटरी वीडियोस अगर आपको मिलते हैं तो उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी। तो अब बात करते हैं एग्जाम डे एसेंशियल्स की, मतलब एग्जाम के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ले जानी है। तो आपको आपका एडमिट कार्ड ले जाना है जो आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, उसकी एक हार्ड कॉपी चाहिए। पैन कार्ड चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ, और पर्सनल कैलकुलेटर, अगर आपका कैलकुलेशन बेस्ड एग्जाम है तो वो भी जरूरी होगा। अवॉइड क्या करना है हमें यहाँ पे, तो हम मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल कैलकुलेटर। अपनी रफ शीट्स जो है वो भी आप लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर पे ही वो प्रोवाइड की जाएगी। एग्जाम सेंटर का प्रोसेस कैसे रहेगा, तो टाइम के पहले आपको वहां पे पहुंचना है, आपको एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी, वहां पे आपको साइन करना होगा। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है तो एक्स्ट्रा रफ शीट जो है आप मांग के ले लीजिए। इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से फॉलो भी करना है। एग्जाम स्क्रीन और टूल्स के बारे में बात करते हैं, मतलब एग्जाम देते वक्त आपको सिर्फ तीन जो स्क्रीन है उसका एक्सेस मिलता है। पहला तो आपका एग्जाम स्क्रीन है, उसका आपको एक्सेस मिलेगा। उसके बाद स्क्रीन बेस्ड कैलकुलेटर आपको मिलेगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मिलेगा। जैसे मैंने कहा है कि अपना खुद का कैलकुलेटर कैरी करें, क्योंकि उससे आपका स्पीड जो है कैलकुलेशन का वो फास्टर रहेगा एज कम्पेयर टू स्क्रीन बेस्ड कैलकुलेटर। तो अभी देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट और मार्किंग सिस्टम के बारे में। टफ सवाल अगर आपको आता है तो मार्क फॉर रिव्यू कर लो, वहां पे एक चेक बॉक्स होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है, टिक करना है मार्क फॉर रिव्यू के लिए, और उसको वापस रिविजिट करो बिफोर सबमिटिंग द एग्जाम। और सबमिट करने से पहले ये इंश्योर कर ले कि कोई भी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में ना हो, मतलब आपने सारे जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में जो टिक करके रखे उसको अनटिक कर लिया है। अभी बात करेंगे रिजल्ट और सर्टिफिकेट के बारे में। तो एग्जाम सबमिट करने के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसको भरना है, ऑनलाइन रहेगा ये। फिर स्क्रीन पर आपका जो है वो स्कोर इमीडिएटली शो होगा। फाइनल सर्टिफिकेट जो है लेकिन आपको रजिस्टर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे भेजा जाएगा। इसे 3 से 4 दिन में आपके पास आ जाता है, वो डाउनलोड करके आपको सेव करके रखना है आपके सिस्टम में। बहुत बार स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि रीवैल्यूएशन पॉसिबल होता है क्या, क्योंकि यूजुअली आप रीवैल्यूएशन करना चाहेंगे जब भी आप फेल होते हैं। और दूसरा ये होता है कि हम कितनी बार एग्जाम्स दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हो तो कितने अटेम्प्ट यहाँ पे पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये है कि एनआईएसएम में रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन का कोई ऑप्शन एज सच नहीं है। बस एक क्वेश्चन जो है आप रिव्यू करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब ये एक्चुअली स्पीकिंग बहुत अनफेयर है, बट यस यही सिस्टम है। तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप एग्जाम फिर से दे दीजिए। फेल होने पर आपको एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट करने का कोई भी लिमिट नहीं है। हम जितनी बार चाहे एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते या आप खुद गिव अप नहीं कर लेते। एग्जाम सबमिट जब हम कर लेते हैं तो स्कोर बोर्ड से आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे, जैसे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही थे, कितने गलत हुए, या नेगेटिव मार्किंग के बाद जो है आपका फाइनल स्कोर कितना है, ये सारी चीजें जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और वही सेम सर्टिफिकेट जो है विद योर फोटोग्राफ आपके ईमेल पे आपको आ जाएगा। अगर आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है, मतलब एग्जाम देने के पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम का स्क्रीन कैसे होगा, तो आप एनआईएसएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे एग्जाम स्क्रीन, मार्किंग सिस्टम, क्वेश्चन पैटर्न जो है आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर शेयर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी इस इंपॉर्टेंट जानकारी को जान ले। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।